असल में नीना पैसे लेकर आदमियों का रस निकालती थी और ये आदमी नीना का चाचा था। ये लोग काफी गरीब थे, इसलिए घर चलाने के लिए नीना जिस्म बेचने का काम करती थी और उसका चाचा ग्राहकों का इंतजाम करता था। नीना एक दिन में कई मर्दों की गर्मी शांत करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वो फ्रेश होने का सामान अपने झोले में ही रखती थी ताकि हर बार फ्रेश होकर अगले ग्राहक से मिल सके। आदमी जैसे कहते नीना वैसे ही धमाके करती और करवाती थी, इसलिए उसके सभी ग्राहक उससे बेहद खुश रहते थे। पूरा दिन काम करने के बाद रात को ये दोनों खूब सारा खाना लेकर घर आते हैं, जिसे देखकर नीना का चचेरा भाई सीमो और उसकी छोटी बहन बेहद खुश हो गए। खाना खाने के बाद नीना नहाने लगती है और चाचा बाहर बैठकर फिर से हिसाब किताब करने लगता है। इसी बीच सीमो उसके पास आकर उसे एक चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके था। इसके बाद वो नीना के पास आकर उससे बातें करने लगता है। नीना अभी भी नहा रही थी। सीमो के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो कैसे कैसे आदमियों की इच्छाएं पूरी करती है। नीना की बातें सुनकर सीमो के गन्ने में हलचल होने लगी और वो वहीं पर अपना हाथ चलाने लगा। जल्दी ही नीना भी नहाकर बाहर आ गई और तभी चाचा आकर उसे तैयार होने को कहता है क्योंकि उन्हें अभी एक ग्राहक से मिलने जाना था। नीना जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने चाचा के साथ निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद नीना ग्राहक की बाहों में थी, जबकि बाहर खड़ा उसका चाचा दारू पीने के साथ साथ उसकी गर्म आवाजें भी सुन रहा था। देखते ही देखते ग्राहक नीना के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिससे नीना की गर्म आवाजें चीखों में बदल गईं। नीना की चीखें सुनकर चाचा अंदर आता है और चाकू दिखाकर ग्राहक को रुकने को कहता है, लेकिन ग्राहक उसकी एक नहीं सुनता। नीना किसी तरह आदमी का गन्ना अपनी गुफा से निकालकर अपने चाचा के पास आ गई, जिससे ग्राहक को गुस्सा आ गया। वो पहले उसके चाचा को धक्का मारता है। चाचा की मौत के कारण सभी लोग बेहद दुखी थे। एक शाम ये लोग खाना खा रहे थे और तभी चाचा के फोन पर एक ग्राहक का फोन आता है। पहले तो नीना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर घर के हालात देखकर वो फोन उठा ही लेती है। फोन सुनने के बाद नीना तैयार होकर ग्राहक से मिलने जाने लगी। पिछले ग्राहक की हरकत के कारण नीना और सीमो काफी डरे हुए थे, इसलिए सीमो नीना के साथ जाने का फैसला करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। कुछ ही देर बाद नीना ग्राहक के साथ जंगल में मंगल करने लगी, जबकि सीमो अपने बाप की तरह डायरी में हिसाब किताब लिखने लगा। इसके बाद नीना एक ही दिन में कईयों से धमाके करवाती है। शाम को जब वो दोनों घर वापस जाने लगे तो नीना को एक ग्राहक के बारे में याद आता है जो उसे काफी पैसे देने वाला था। जैसे ही ये दोनों उसके पास पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो तो इनके गाँव का सबसे अमीर शाहूकार है। शाहूकार चाहता था कि नीना उसके बेटे जीवो को एक मर्द बनाए। अब नीना और जीवो एक कमरे में आते हैं। यहाँ आते ही नीना जीवो को गर्म करने लगी, लेकिन जीवो बीच में ही उसे रोक देता है। नीना को पैसे चाहिए थे और जीवो अपने बाप को खुश करना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार नीना ऐसी आवाजें निकालेगी जिन्हें सुनकर शाहूकार को लगे कि जीवो नीना की गुफा में धमाके कर रहा है। दोनों की योजना काम कर गई और शाहूकार भी खुश हो गया। ही एक दिन इनके इस जिस्म बेचने के काम के बारे में पुलिस अफसर हैरी को पता चल गया। वो सीमो के पास आकर अपना कमीशन सेट करता है। कमीशन के साथ साथ वो नीना की गुफा में अपना पानी भी निकालता है। हैरी को आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया था, इसलिए वो कई बार नीना की गुफा में धमाके करता है। इसी बीच वो सीमो को अपने गे साथी रियो का पानी निकालने को कहता है और सीमो को ना चाहते हुए भी उसका गन्ना अपने अंदर लेना ही पड़ा। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत गए थे। नीना गाँव के मर्दों की आग बुझाकर पैसे कमा रही थी, जबकि सीमो ने गाँव की औरतों की गुफा में धमाके कर पैसे कमाना शुरू कर दिया था। दोनों भाई बहन गुफा और गन्ने का खूब फायदा उठा रहे थे। अगले दिन नीना को काफी तेज बुखार हो गया। सीमो जल्दी जल्दी उसे कंबल में लपेटकर दवाई लेने बाहर चला गया। इसी दौरान हैरी भी गांव में चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नजर एक जवान लड़की पर पड़ती है जो कॉलेज से अपने घर जा रही थी। हैरी का उस पर दिल आ गया और वो उसका पीछा करने लगा। लड़की घर आकर अपने कपड़े बदलने लगी और हैरी छुपकर उसे देखने लगा। दूसरी तरफ हैरी का साथी रियो पूरे नशे में था और तभी उसकी मुलाकात सीमो से होती है। वो सीमो से अपना पानी निकालने को कहता है, लेकिन सीमो को कुछ खास करना नहीं पड़ता क्योंकि रियो काफी नशे में था। सीमो के पास नीना की दवाई के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए वो रियो के पैसे और उसकी घड़ी निकाल लेता है। इसके बाद वो उन पैसों से दवाई खरीदता है और घर जाकर अपनी बहन को देता है। नीना ठीक तो हो रही थी, लेकिन अभी वो काम पर नहीं जा सकती थी, इसलिए सीमो जीवो को नीना का ख्याल रखने के लिए बुलाता है और खुद काम पर निकल जाता है। सीमो पूरा दिन गाँव की औरतों की गुफा में धमाके कर जब घर वापस जा रहा था तो हैरी उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसके साथी की घड़ी चुराई थी। हैरी पहले उसकी खूब पिटाई करता है और फिर उसे जेल में डाल देता। सीमो लड़की से उसका नाम पूछता है। इस लड़की का नाम माया था। वो सीमो से मदद मांगती है, मगर सीमो की तो खुद की दुनिया ही हिली पड़ी थी। उन दोनों को बातें करते देख हैरी को गुस्सा आ गया। माया को डराने के लिए वो साला सीमो की पिटाई कर देता है। साथ ही वो उसे माया से दूर रहने की धमकी भी देता है। कुछ देर बाद हैरी के हाथ सीमो की डायरी लगती है जिसमें नीना के ग्राहकों के नंबर और पूरा हिसाब किताब लिखा
लिखा हुआ था। वो सीमो के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे पैसे देने होंगे, मगर सीमो के सारे पैसे नीना के इलाज में खत्म हो चुके थे। अब हैरी नीना के एक ग्राहक को फोन कर माया के साथ मजे करने जेल में बुलाता है, मगर जब वो आदमी जेल में आया तो हैरी ने उससे पैसे लेकर उसे भगा दिया। सीमो हर हाल में माया को बचाना चाहता था, इसलिए वो कुछ सोचकर हैरी से एक सौदा करता है। वो कहता है कि माया को मनाने के लिए मैं और मेरी बहन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हैरी को उसकी बात सही लगी और वो जल्दी जल्दी नीना को अपने पास आने को कहता है, लेकिन नीना के आते ही वो उसे माया के साथ जेल में डाल देता है। तुम्हें माया को मेरा पानी निकालने के लिए तैयार करना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। अब ना चाहते हुए भी नीना माया को तैयार करने लगी। माया के तैयार होते ही हैरी उसे अपने पास बुलाता है। वो पहले तो उसके साथ प्यार से पेश आता है, लेकिन फिर अचानक वो जबरदस्ती उसकी दोनों गुफाओं में धमाके करने लगा, जिससे माया की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। अपना काम खत्म कर वो माया को फिर से जेल में डाल देता है। रात को जब वो फिर से माया को लेने आया तो नीना उसे रोक लेती है। माया को आराम की जरूरत थी, इसलिए नीना कहती है कि मैं माया के सामने ही तुम्हारे गन्ने की सवारी करूंगी ताकि माया भी सब सीख सके। हैरी उसकी बात मान गया। जल्दी ही नीना उसे मजे की सैर करवाने लगी, लेकिन जैसे ही उसका होने वाला था तो नीना ने चाकू से हैरी का गला काट दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी चाबियां लेकर सीमो और माया को आजाद करती है। अपने घर आकर जल्दी जल्दी अपनी बहन और जरूरी सामान लेकर भागने की तैयारी करने लगे। इसी बीच जीवो भी अपनी गाड़ी लेकर इनके पास पहुंच गया। वो भी इनके साथ भागने वाला था ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। अगली सुबह ये सभी लोग गांव से काफी दूर निकल आए थे। सीमो को माया पसंद आ गई थी और माया भी उसका साथ पाकर खुश थी।